पाठ 17 भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन परिचय। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश में 9 दिसंबर 1850 को हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, जो बाद में भारतेंदु नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता गोपाल चंद्र उपनाम गिरिधर दास स्वयं कवि थे। उनका नियम था कि जब तक वे भक्ति के 5 पद नहीं बना लेते थे, तब तक खाना नहीं खाते थे। उन्होंने लगभग 80 ग्रंथों की रचना की थी। ऐसे विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण हरिश्चंद्र को जन्म से ही ऐसा वातावरण मिला जहां कविता और साहित्य चर्चा का ही बोलबाला था। हरिश्चंद्र को माता पिता का प्यार ज्यादा समय तक नहीं मिल पाया। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और 10 वर्ष की आयु में पिता का। उनके पिता भांग बहुत पिया करते थे, इसी से उन्हें जलोदर हो गया था और इसी रोग से उनकी मृत्यु हुई। विद्वान पिता के घर जन्म लेने के कारण उनकी पढ़ाई बचपन से ही आरंभ हो गई थी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं की शिक्षा उन्हें मिली। 15 वर्ष की आयु में उन्हें अपने घर वालों के साथ जगन्नाथपुरी जाना पड़ा, जिससे उनकी पढ़ाई छूट गई। यह पढ़ाई एक बार छूटी तो उसका सिलसिला फिर नहीं जुड़ सका। हरिश्चंद्र का विवाह 10 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। उनकी पत्नी मन्नो देवी एक बहुत बड़े घर की लड़की थी, परंतु साहित्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसी से उन दोनों का घरेलू जीवन बड़े दुख में बीता। हरिश्चंद्र को तो हर समय लिखने पढ़ने की लगन रहती थी और वह घर की किसी भी बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। हाँ, उन्होंने अपनी पुत्री विद्यावती को हिंदी, बांग्ला और संस्कृत की अच्छी शिक्षा दिलाई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत रसिक प्रकृति के थे। उनके घर पर कवि सम्मेलन, साहित्य गोष्ठी और नाटक मंडली हमेशा ही जमी रहती थी। स्वयं भी वह अच्छे अभिनेता, कवि तथा लेखक थे। बुढ़वा मंगल के मेले की तैयारी बड़ी धूमधाम से करवाते थे। अच्छी खासी प्रतियोगिता रहती थी। वे अपने मित्रों के लिए बड़े से बड़ा त्याग देने को तैयार रहते थे। उस समय हिंदी व साहित्य के जितने भी कवि थे, सभी से हरिश्चंद्र की मैत्री थी। वह कितने ही अखबारों को सहायता दिया करते थे और कितने ही लेखकों की धन से मदद कर हिम्मत बंधाया करते थे। हरिश्चंद्र बहुत ही खर्चीले और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी रईसी तबीयत पाई थी। हाथ खुला हुआ था, जितना पैसा पास होता सब खर्च कर देते। इस आदत से सब घर वाले उनसे बहुत नाराज रहते थे। इसलिए जब उनका छोटा भाई गोकुल चंद बालिग हुआ तो वह एक खजाने के दरवाजे पर बैठ गया। जब भारतेंदु खोलने पहुंचे तो उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और कहा, आपने अपने हिस्से का सब धन खर्च कर डाला है, यह मेरे हिस्से का है। भारतेंदु की दानशीलता और उदारता की तो कहानियां प्रचलित हैं। वे इंसान के आगे पैसे को तुच्छ समझते थे। गुण ग्राहकता के कारण तो वे मित्र मंडली में और भी अधिक प्रिय हो गए थे। उनकी दानवीरता की अनेक कहानियां सुनने को मिलती थीं। नीचे उनके कुछ संस्मरण उद्धृत किए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रतिष्ठा को बढ़ाया किंतु धन को बराबर घटाया। कहीं अपनी छपी हुई पुस्तकों को मुफ्त में बंटवाया, कहीं अपने खर्चे से स्कूल खोल दिया, कहीं कवियों, लेखकों तथा विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप धन दिया तथा किसी दीन दुखी को देखा तो भोजन एवं वस्त्रादि से उसकी सहायता कर दी। जितना रुपया उन्होंने खर्च किया, उसमें से अधिकतर उन्होंने अच्छे कार्यों में ही किया। रुपये से उन्हें मोह नहीं था। उनके संबंध में जो कुछ किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, उनसे इनकी पुष्टि होती है। ये मनोरंजक चुटकुले नहीं, अपितु भारतेंदु के जीवन में ओतप्रोत भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति है। पढ़िए। एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी नरेश के दरबार में बैठे थे। बातचीत चल रही थी। महाराजा ईश्वरी नारायण ने कहा, बाबू साहब, आपने बहुत अधिक यश कमाया है, बड़े बड़े काम किए हैं, परंतु आपने यह बहुत बुरा काम किया है कि घर की लक्ष्मी को ही खा गए। वह बोले, महाराज, इस लक्ष्मी ने मेरे पूर्वजों को खाया है। अब घर में ऐसा भी होना चाहिए जो इससे भी खा जाए। जाड़े का सवेरा था। वह रेशम कटरे से कुंदी नगर टोले की ओर आ रहे थे। फाटक के किनारे एक आदमी एक फटी हुई धोती ओढ़े सोया हुआ था। उनकी ओर ध्यान जाते ही उनका हृदय विह्वल हो गया। उस समय वे एक दुशाला ओढ़े हुए खड़े थे।
उसी क्षण उन्होंने उस कंगले के शरीर पर वह दुशाला डाल दिया। उनके साथ उनका नौकर भी चल रहा था। वह बोला, मैं अभी कंबल ला देता हूं, आप अपना दुशाला मत दीजिए। भाई, उसका कष्ट तो मैं इस क्षण देख रहा हूं, कंबल तो बहुत देर में आएगा। यह उत्तर सुनकर नौकर चुप हो गया और दोनों आगे बढ़ गए। काशी में गंगा पुल बन रहा था। उस पर पंडित सुधाकर ने यह दोहा सुनाया, राजघाट पर बधत पुल, जहां कुलीन की ढेरी, आजू गए कल देखी के, आज ही लौटे फेरी। भारतेंदु को उनका यह दोहा पसंद आ गया। उन्होंने अपना दुशाला सुधाकर जी के कंधे पर रख दिया, साथ में 100 रुपया पुरस्कार के रूप में देकर विदा किया। एक दिन वह अपनी बैठक में थे। उनके मित्र पाठक जी अपने साथ एक गरीब ब्राह्मण को लेकर आए। पाठक जी ने कहा, इन गरीब ब्राह्मण की कन्या सयानी हो गई है, विवाह के लिए द्रव्य नहीं है, आपका नाम सुनकर यहाँ तक आए हैं। भारतेंदु जी यह सुनकर थोड़ा हंसे, कारण उन दिनों वे आर्थिक संकट में थे, परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए विवश थे। उन्होंने कहा, इस समय मेरे पास रुपए तो नहीं है, पर अपने सारे वस्त्र दिए देता हूँ। इन्हें यदि बेच दिया जाए तो विवाह के योग्य द्रव्य निकल आएगा। उन्होंने वस्त्रों के अतिरिक्त घड़ी और छड़ी और व्यास जी की चादर लेकर ओढ़ ली। व्यास जी भारतेंदु की इस उदारता पर गदगद हो गए। बोले, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने काशी की पश्चिमी सीमा पर सर्वस्व दान किया था और कलयुग में दानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी की पूर्वी सीमा पर सब कुछ दान किया है। भारतेंदु जी तत्काल बोले, व्यास जी, यदि आपने किसी बड़े दरबार में ऐसी बातें कही होती तो आज आप निहाल हो गए होते, पर मेरे पास तो इस समय केवल यही एक अंगूठी है। यह कहकर अपनी नग जड़ी अंगूठी निकालकर एक हाथ से तो ब्राह्मण देवता को पहनाई और दूसरे हाथ से उसका मुख बंद कर दिया और कहा, भाई, अब कुछ मत कहना, मेरे पास यहाँ देने को कुछ नहीं है। अभाव के दिन थे। एक बार एक सुपरिचित सज्जन आ पहुंचे। वह थोड़े बन ठन कर बैठे थे, गले में मोती की माला पहने थे और देह पर बहुमूल्य दुशाला। अलमारी से इत्र की शीशी निकालकर चिराग में डाल दी गई। चिराग जल रहा था और वह स्वयं कविता की रसधारा में डूबे हुए थे। आगंतुक सज्जन को विस्मय हुआ। वह बोले, इतने अभाव के दिनों में भी बंठन कर बैठे हैं, क्या सचमुच यह सज धज आपको पसंद है? भारतेंदु जी ने पूछा। जी, इस माला और दुशाले की शोभा निराली और मनोहारी मालूम होती है, सज्जन ने कहा। प्रसंग टालने के उद्देश्य से उन्होंने हंसते हुए साहित्य चर्चा छोड़ दी। जब वह जाने लगे तो भारतेंदु जी ने वह माला और दुशाला उनके गले में डालते हुए कहा, जो चीज आपको पसंद है वह आपकी सेवा में अर्पित है। हरिश्चंद्र की दयालुता के कारण जनता उन्हें बहुत चाहती थी। अतः जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी मिली तो उसने सोचा कि अपने हरिश्चंद्र को भी कोई उपाधि दी जाए। इसलिए सब लोगों ने यह तय किया कि उन्हें भारतेंदु अर्थात देश के चांद की उपाधि दी जाए और तभी से वह भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाने लगे। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की। उन्होंने हिंदी भाषा की डूबती हुई नौका को मानो केवट बनकर उबारा और अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य के भंडार को बढ़ाया। कविता, लेख सभी कुछ उन्होंने लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम कुछ समय के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का सुधरा हुआ रूप सबसे पहले इसी पत्रिका में सामने आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ही हिंदी गद्य में चमक आने लगी। उन्होंने गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। आगे चलकर तो पद्य की भाषा भी खड़ी बोली ही बन गई। जिस प्यारी हिंदी को जनता ने अपनाया उसके दर्शन इसी पत्रिका में हुए थे। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया था, जिसमें मुख्य थे पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि। हरिश्चंद्र बड़े देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत काफी साहित्य लिखे। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि मेहनत तो हमारे देशवासी करते हैं, परंतु देश का सारा धन धीरे धीरे विलायत जा रहा है। भारत की दीन दशा को देखकर उन्होंने लिखा है, अंग्रेज राज सुख राज सजे सब भारी,
पैधन विदेश चली जाते है अति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देह हाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेजी पढ़कर लोग अपने देश की बातों को बुरा समझते थे और सहाबियत के पीछे पड़े रहते थे। उन्हें भारतेंदु घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह कहते थे कि हमें अपने देश की बुराइयों जैसे बाल विवाह, विधवा की दुर्दशा और गुलामी की भावना को दूर करना चाहिए, न कि हम आंख मूंद कर दूसरों की नकल करते रहें। भारतेंदु जी जनता के कवि थे। उन्होंने जन कल्याण के लिए साहित्य रचा। बाल विवाह से हानि, अंधविश्वास का थोथापन, पर्दे से बुराई, छुआछूत के ढोंग, फैशन परस्ती आदि की बुराइयां दिखाते हुए उन्होंने ऐसे गीत रचे जो गांव-गांव तक उनका संदेशा ले पहुंच गए। समाज सुधार की आवश्यकता, स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार से देश को लाभ, ये विषय उन्होंने लोकप्रिय गीतों की शैली में लिखे तथा अन्य कवियों को भी लिखने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने विवाह, डोली तथा तीज त्योहारों पर गाने के लिए सुंदर गीत लिखे। इन गीतों ने गंदे अश्लील गीतों का स्थान ले लिया और इससे दकियानूसी भोंडे गीतों का प्रचार रुक गया। भारतेंदु जी पक्के समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों को बंद कराने के लिए अपनी लेखनी और व्यक्तित्व का पूर्ण प्रयोग किया। इससे जन साधारण का बड़ा हित हुआ। वह समाजवादी विचारधारा के थे। आप जनता के तीज त्योहारों और उत्सवों में बिना किसी संकोच और भेदभाव के सम्मिलित होते थे। सबके संग मिलकर होली खेलते थे। भारतेंदु से पहले हिंदी भाषा में कोई अच्छा नाटक नहीं लिखा गया था। उन्होंने सबसे पहले कुछ मौलिक नाटक लिखे, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, अधूरा, और उन्होंने संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी से कुछ नाटकों के अनुवाद भी किए। नाटक, गद्य, पद्य सभी क्षेत्रों में उनकी गति थी। अड़चनों के बीच भी वह हमेशा लिखते रहते थे। सरकार की बुराई करने के कारण उसने इनसे नाराज होकर इनके अखबार बंद करवा दिए। फिजूल खर्ची करने के कारण घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया था, इसलिए वह बीमार रहने लगे। इन्हें तपेदिक रोग हो गया था, जिससे 6 जनवरी 1885 को हिंदी साहित्य का यह चांद सदैव के लिए डूब गया। मृत्यु के समय इनके मुंह से अंतिम शब्द निकला था राधा कृष्ण। इसमें संदेह नहीं कि भारतेंदु जी ने बहुजन हिताय की भावना से जन साहित्य की रचना करके समाज की रुचि को परिष्कृत किया। हिंदी जगत में उनका नाम अमर रहेगा।